हेलो एवरीवन। हमारी हरियाणा की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हरियाणा का इतिहास। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कल वाले हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और बेस बन जाएगा उससे। उत्तर भारत का घोड़ों का व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? पेहोवा। ये किससे मिले था? महेंद्र पाल के अभिलेख से हमें पता चला था कि घोड़ों का उस टाइम पे बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर लोग घोड़े बेचने भी आते थे और लेने भी आते थे। हरियाणा में चहामान शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हांसी से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के अभिलेख से। जो किसने बनवाया था? ये हांसी का दुर्ग किन्होंने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने ही तो बनवाया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चहामान राजा विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों को हराया था? दिल्ली का स्तंभ लेख। दिल्ली के स्तंभ लेख से हमें पता चला था। तोमरों द्वारा स्थापित किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? भाई पालम बावली अभिलेख या दिल्ली संग्रहालय अभिलेख से। ये दोनों एक ही हैं। हरियाणा में सबसे पहले कौन से सिक्के मिले थे? भाई पंचमार्क के। योद्धाओं के सिक्के बनाने के साँचे कहाँ से मिले थे? खोखरा कोट। खोखरा कोट किसके अंदर है? रोहतक के अंदर है। ठीक है, योद्धाओं के सिक्के भी यहीं से मिले थे, साँचे भी यहीं से मिले थे और इनकी टकसाल भी यहीं थी जहाँ सिक्के बनते थे। तो हम ये कह सकते हैं योद्धाओं की राजधानी क्या थी? रोहतक थी। और जो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट में। वैसे तो ऑलमोस्ट हरियाणा में मिले हैं पर ज़्यादातर सिक्के कहाँ मिले हैं? आधे से ज़्यादा खोखरा कोट रोहतक में मिले हैं। तो हम यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इंडो ग्रीक लोगों ने योद्धाओं पर आक्रमण किया था, यानी कि रोहतक पर आक्रमण किया था। और 27 सोने के सिक्के कुषाणों के कहाँ से मिले? अकेले मिथाथल से मिले हैं। बाकी कुषाणों के सारे सिक्के किस चीज़ के मिले थे? तांबे के मिले थे। हुविष्क और कनिष्क के सिक्कों के साँचे कहाँ से मिले? खोखरा कोट रोहतक से। कहाँ से मिले? खोखरा कोट रोहतक से। समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले थे? मिताथल और जगाधरी से। मिताथल कहाँ पर है भाई? भिवानी में। ये आपका एक हड़प्पा का वो भी मिला है, यहाँ पे पुरास्थल है मिताथल। और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। और जगाधरी में एक जगह है सुध, ये भी क्या है? आपकी हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जो यमुनानगर में है। प्रतिहार शासकों के सिक्के कहाँ से मिले? खोखरा कोट रोहतक से। हरियाणा की मुहरें कहाँ कहाँ से मिली हैं भाई? खोखरा कोट, औरंगाबाद और धौलपुर और सुध जगह से। कहाँ कहाँ से मिली हैं? खोखरा कोट, औरंगाबाद, धौलपुर और सुध से भी। कहाँ कहाँ से मिली है? यहाँ से मिली हैं। तो देखिए आगे हम करते हैं आज का। गुज्जर प्रतिहार के 2 मंदिर के अवशेष। सिर्फ भाई 2 ही अवशेष मिले हैं पुरानी उसके काल के, जिस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहीं से मिली है ईंटें। ये ईंटें ना आपके हड़प्पा संस्कृति के टाइम पीरियड की भी बताई जा रही है। किसकी? हड़प्पा संस्कृति के टाइम पीरियड की। पर ये श्योर नहीं है। पर जो पुरानी ईंटों के वो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं हमें? कैथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? कैथल से मिले हैं। और जैसे कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं जगह जगह से। और ये किनके थे? गुज्जर प्रतिहार, परिहार नहीं, प्रतिहार काल के। प्रतिहार काल के कहाँ से मिले हैं भाई? प्रतिहार काल के। कहाँ के मिले हैं? प्रतिहार काल के 2 मंदिरों के अवशेष की ईंटें कहाँ से मिली हैं? प्रतिहार काल की मिली हैं। प्रतिहार काल की मिली है। और फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ से मिले हैं भाई? कलायत से। कलायत कहाँ पर है भाई? कैथल में। कैथल और नरवाना के बीच में पड़ता है ना आपका कलायत, वहाँ से मिले हैं। और इससे क्या पता चलता है कि भाई यहाँ की धार्मिक संस्कृति क्या थी। फिर देखिए मध्यकालीन इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं? वैसे तो ना बहुत मिले हैं। जैसे 1966 से पहले हरियाणा क्या था? पंजाब के अंदर था। 1966 के बाद ही हरियाणा बना है। तो वहाँ से अभी तक इसकी कोई राजनीतिक इकाई ऐसी नहीं मिली कि जिससे हम ज़्यादातर इसके बारे में पता कर सकें। पर कुछ स्रोतों के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। जैसे मुआसिर अजदाद नाम से प्रकाशित पुस्तक का जिक्र में किसका जिक्र है? हरियाणा का जिक्र है। और है ना ये पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था ना तब कुछ लोग ले गए थे एविडेंस। और ये जो जहाँ से प्रकाशित हुई है ये पाकिस्तान से प्रकाशित हुई है। मुआसिरे अजदाद कहाँ से प्रकाशित हुई है ये भाई? ये कहाँ से हुई है? पाकिस्तान से हुई है। कहाँ से हुई है? पाकिस्तान से हुई है ये बुक जो है, जिसमें किसका जिक्र है भाई? हरियाणा का जिक्र है। किसका जिक्र है? हरियाणा का जिक्र है।
और जैसे कई अभिलेखागार हैं, जैसे राजस्थान के राज्य का अभिलेखागार बीकानेर है ना, उसमें भी कुछ ऐसे एविडेंस हैं जहाँ से हरियाणा का हमें जिक्र मिलता है। जैसे पंजाब राज्य का अभिलेखागार पटियाला में है, वहाँ से भी हमें हरियाणा के मुगल काल व सिख राज्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध होती है। जैसे मध्य प्रदेश में एक राजकीय अभिलेखागार है, वहाँ से मराठों से संबंधित, जैसे हमारा 1789 से लेकर 1803 का जो मध्य पीरियड था जब मराठों का हरियाणा पे राज था, तो उसके एविडेंस वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी पुस्तकालय, जैसे सीतामऊ के रघुबीर सिंह पुस्तकालय से हमें ये जानकारी मिलती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ लोग, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो मुसलमान परिवार कुछ तो लेके गए थे ना, तो वहाँ से जो मुआसिर अजदाद नाम से प्रकाशित हुई है, उसमें किसका जिक्र है भाई? हरियाणा का जिक्र है कि हरियाणा के गांव कैसे थे, इसके प्रंगने कैसे थे, तहसीलों की बंदोबस्त रिपोर्ट कैसी थी, इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, जैसे जींद रेवाड़ी के रजवाड़े का क्या चीज़ थी उस टाइम पे, यानी कि मुगल काल का जो टाइम पीरियड था ना, तो उन सब का जिक्र है इसमें मुआसिरे अजदाद में। ठीक है, किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था? किससे मिलती है भाई? तहकीकाते हिंद से। तहकीकाते हिंद से हमें क्या जानकारी मिलती है कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। और इसमें ना हरियाणा के सामाजिक जीवन का भी इतिहास मिलता है। जैसे ना उतबी की पुस्तक तारीख यामुइन से भी हमें ना हरियाणा की राजनीति इतिहास का पता चलता है। बहावी की पुस्तक तारीख सुबुक्तगीन से हमें ये पता चलता है कि जो महमूद का भतीजा था, कौन था भाई? मासूद था। उसने ना 1038 ईस्वी में हासी पर विजय कर ली थी। कब की थी? 1038 में हासी पर विजय किसने की थी? महमूद के भतीजे मासूद ने। ये किस पुस्तक में लिखा गया है? किस पुस्तक से हमें मिलता है? बहावी की पुस्तक तारीखे सुबुक्तगीन से। किससे मिलता है? तारीखे सुबुक्तगीन से। किसकी पुस्तक थी ये? बहावी की पुस्तक थी कि भी मासूद ने हासी पर विजय प्राप्त की थी। जैसे उतबी की पुस्तक कौन सी थी? तारीख यामिनी में हरियाणा के किस चीज़ का जिक्र है? राजनीति इतिहास का जिक्र है। महमूद के भतीजे किसने? मसूद ने 1038 ईस्वी में हासी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? बहावी की तारीख सुबुक्तगीन बुक है जो, उससे हमें मिलता है। महमूद गोरी के कर्मों का या आक्रमण, भाई आक्रमण आएगा ये। महमूद गोरी के आक्रमण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? निजामी के ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है भाई? हमें निजामी के ग्रंथ में मिलता है। किस चीज़ का? मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का वर्णन किस बुक में मिलता है? निजामी के ग्रंथ में मिलता है। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़े से डिफरेंट है, पर ये भी है ना एग्जाम में आने के लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में, एक दो एग्जाम में हायर जो हमारे होते हैं HPSC के अंडर के एग्जाम, उनमें ये देखने को मिले थे। ठीक है ना। तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन किस बुक में मिलता है? निजामी के ग्रंथ में ही मिलता है। निजामी के ग्रंथ में मोहम्मद गोरी के आक्रमण मिलेंगे आपको, और तराइन के दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था भाई? मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। और कब हुआ था ये? 1192 में। द्वितीय हुआ था 1192 में, पहला हुआ था 1191 में, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, और जैसे फिर नेक्स्ट करते हैं हम। हरियाणा शब्द का उपयोग सबसे पहले किसकी पुस्तक में मिलता है भाई? किसकी पुस्तक में मिलता है? मिनहाज की पुस्तक। कौन सी पुस्तक थी वो? तबकाते नसीरी। तबकाते नसीरी में हरियाणा शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। और है ना लाल रंग के चावल का, हरियाणा में ना लाल रंग के चावल होते थे जो, जिसके ना दिल्ली में विशेष मांग होती थी। वो कहाँ से मिलते थे? कहाँ से मिलते थे भाई? वो सिरसा से मिलते थे। और ये ना ये किसने बताया था हमें? इब्न बतूता ने बताया था। किसने बताया हमें ये? इब्न बतूता ने। ठीक है। हांसी हिसार क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का उल्लेख किसमें किया गया है? इब्न बतूता की बुक किताबुल रहला में। और इसी में बताया गया कि सिरसा क्षेत्र में ना लाल रंग के चावल होते थे।
ठीक है, किस में होते थे लाल रंग के चावल? सिरसा में। हरियाणा में सुल्तान की धर्मधता का प्रमाण किससे मिलता है कि भाई हिसार में सुल्तानों का भी राज था? फिरोज शाह की फुलहाते फिरोज शाही में। किस में मिलता है? फिरोज शाह की फुतहाते फिरोज शाही में। किस में मिलता है भाई? फिरोज शाह की फुतहाते फिरोज शाही में। और अफीफ की तारीख फिराज शाही में क्या मिलता है भाई? अफीफ की तारीख फिराज शाही में क्या मिलता है? हरियाणा की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जीवन की हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। और फिरोज शाह की फुतहाते फिरोज शाही में हमें क्या मिलता है कि भाई हरियाणा पे किनका राज था? सुल्तानों का राज था। जैसे मेहरू के ग्रंथ ईसाई मेहरू है, उसमें ना गैर मुसलमानों के साथ बरती गई सख्ती, यानी कि जो उस टाइम मुगलों का पीरियड था भाई, और मुगलों के पीरियड में ऑब्वियस बात है गैर मुसलमानों पे अत्याचार हुए थे, उनके ऊपर सख्ती बरती गई थी। ये किस में मिलता है? मेहरू के ग्रंथ ईसाई मेहरू में। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बाई चांस आ जाए तो हमें करना चाहिए। मुगलों के सत्ताहीन होने के बाद हरियाणा में हुए पानीपत के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है भाई? बाबरनामा में। बाबरनामा में ना, ठीक है, बाबरनामा में क्या मिलता है भाई हमें? मुगले जब सत्तासीन हो गए थे हरियाणा में, दिल्ली पे या भारत में, तो इस चीज़ का जिक्र किस में मिलता है? बाबरनामा में मिलता है कि हरियाणा में कैसी राजनीतिक थी, क्या प्रशासनिक इकाई थी इनकी, क्या इनका आर्थिक और सामाजिक जीवन था, इन सब का है ना इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। और है ना जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर का, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था ना, इसका किस में मिलता है? बाबरनामा में। जैसे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, उसमें भी हरियाणा का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाल रंग का चावल कहाँ पर होने के उल्लेख मिलते हैं भाई? सिरसा में। इब्न बतूता के अनुसार। तैमूर के हरियाणा पर आक्रमण का जिक्र किस में मिलता है भाई? किस में मिलता है? तैमूर की फलफजाते तैमूरी में। किस में मिलता है? तैमूर की फलफजाते तैमूरी में। क्या मिलता है हमें उसमें? तैमूर के हरियाणा पर आक्रमण का जिक्र मिलता है कि भाई तैमूर ने भी हरियाणा में क्या किया था? आक्रमण किया था। और जैसे अकबरनामा और आईने अकबरी था, जो बदायूं के द्वारा लिखे गए थे ना, उसमें भी हरियाणा के राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक इकाई की हमें जानकारी मिलती है। जैसे मौलाना आज़ाद का ग्रंथ था दरबारे अकबारी, जिस हेमू और अकबर के युद्ध का हमें पता चलता है, यानी कि पानीपत के सेकंड वॉर का, जो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अकबर के समय में हरियाणा की जानकारी किससे मिलती है? अबुल फजल के अकबरनामा से। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध का जिक्र किस में मिलता है? मौलाना आज़ाद के दरबारे अबकारी में। हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू साहित्य की जानकारी किस में मिलती है? किस में मिलती है भाई उर्दू साहित्य की जानकारी? प्रारंभिक उर्दू साहित्य की जानकारी किस में मिलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद अफजल की बुक विकट कहानी से। किस में मिलती है? मोहम्मद अफजल की बुक विकट कहानी में। क्या मिलता है इसमें? प्रारंभिक उर्दू के साहित्य हरियाणा में किस में मिलता है? विकट कहानी से, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद अफजल के द्वारा लिखी गई थी। 16वीं शताब्दी में किसके ग्रंथ से हरियाणा में सतनाम आंदोलन का पता चला है भाई? वीरभान के ग्रंथ से। 16वीं शताब्दी में किसके ग्रंथ से हरियाणा में सतनाम आंदोलन का पता चलता है? वीरभान के ग्रंथ से। वीरभान के ग्रंथ से। किसके ग्रंथ से पता चलता है भाई? वीरभान के ग्रंथ से। हरियाणा में मध्यकालीन इतिहास का सबसे प्राचीन इमारतों में क्या आता है? हांसी का दुर्ग, जो चौहान शासकों ने बनवाया था। हांसी के दुर्ग का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? जॉर्ज टॉम्स के द्वारा। 18वीं शताब्दी में कब करवाया गया था? हांसी के दुर्ग का पुनः निर्माण कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी में जॉर्ज टॉम्स के द्वारा। थानेसर का शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह के द्वारा क्या बनवाया गया था भाई? थानेसर का चिल्ली का मकबरा। और ये किसके लिए था? शेख चिल्ली के लिए। किन के लिए था ये? शेख चिल्ली के लिए। किन के लिए बनवाया गया था भाई? शेख चिल्ली के लिए। ठीक है, जैसे काबुली बाग मस्जिद, उस टाइम पे क्या क्या बने थे? पानीपत में शेख
बुली कलंदर शाह की मकबरा बना था। करनाल के पास यमुना नहर का पुल बना था, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, मुगल पुल से। और पानीपत का काबुली बाग भी बना था। नारनौल का शाहकुली खां का बगीचा भी बना था। पिंजौर गार्डन भी बना था, जिसे हम मुगल उद्यान भी बोलते हैं। ये सब क्या थी, हमारी मध्यकालीन हरियाणा की पुरातात्विक धरोहर हैं सारी की सारी। ठीक है। शेख बुली कलंदर शाह का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में है। हरियाणा में मुगल पुल कहाँ पर है, करनाल में है, जो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है। हरियाणा की पत्रिकाओं में सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी थी भाई, शोध पत्रिका। कौन सी थी, शोध पत्रिका। कौन सी थी सबसे पुरानी पत्रिका, शोध पत्रिका। और है ना, ये एक साल में 3 बार निकाली जाती थी। इसके अंदर ना मध्यकालीन हरियाणा इतिहास की संस्कृति के आपको बहुत सारे लेख देखने को मिलेंगे। फिर है ना, ये पत्रिका रेवाड़ी से निकाली गई। एक वर्ष में एक बार निकलती थी। कहाँ से, रेवाड़ी से। फिर है ना, इसका नाम ही बदल दिया था। क्या नाम कर दिया था इसका, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। फिर है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये निकालनी स्टार्ट कर दी थी। कौन सी, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। किसका नाम चेंज कर दिया था, हरियाणा शोध पत्रिका का। ठीक है। हरियाणा की पत्रिकाओं में सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी थी, शोध पत्रिका। शोध पत्रिका का नाम बाद में क्या पड़ा और कहाँ से निकाली गई थी, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। किसने निकाली थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग द्वारा पहले कौन सी 2 पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, सप्त सिंधु और जन साहित्य। कौन सी होती थी भाई, सप्त सिंधु और जन साहित्य। कौन कौन सी होती थी, सप्त सिंधु और जन साहित्य। किनके द्वारा निकाली गई थी, हरियाणा सरकार के भाषा विभाग के द्वारा। कौन कौन सी निकाली गई थी, सप्त सिंधु और जन साहित्य। इनसे भी है ना, हमें हरियाणा के इतिहास का बहुत ज़्यादा पता चलता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आधुनिक हरियाणा करते हैं अब। ठीक है, कि आधुनिक हरियाणा में इतिहास के कौन कौन से स्रोत मिले थे। वैसे तो है ना, जो इनके अभिलेखागार थे ये जगह जगह पर हमें अलग अलग उसमें मिलते हैं। जैसे दिल्ली हरियाणा अभिलेखागारों से मिलते हैं, चंडीगढ़ के अभिलेखागारों से मिलते हैं, पंजाब रिकॉर्ड रूम लाहौर है, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें ना कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में है, जो वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और है ना, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में कब बना था, 1748 ईस्वी में। अब देखिए स्रोत हम करते हैं आधुनिक हरियाणा के। रिफाए आम समाचार पत्र। रिफाए आम समाचार पत्र कहाँ से निकला था भाई, रिफाए आम समाचार पत्र झज्जर से। 1899 में खैर संदेश कहाँ से प्रकाशित हुआ था, अंबाला से। जाट गजट कब निकला था भाई, 1916 में। जाट गजट कब निकला था, 1916 में। जाट गजट कब निकाला था भाई, 1916 में। ठीक है। और हरियाणा तिलक कब निकला था भाई, 1923 में। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, रोहतक से प्रकाशित हुआ था। और ये जो दोनों अखबार हैं, जाट गजट और हरियाणा तिलक, ये दोनों क्या थे, साप्ताहिक अखबार थे। जैसे खैर संदेश कहाँ से निकला था, 1899 में। कहाँ से, अंबाला से निकाला गया था। और उसके बाद जैसे आपका द ट्रिब्यून आ गया था, सिविल एंड मिलिट्री गजट आ गया था। ये भी सब किनसे, इनसे भी क्या मिलते हैं, हरियाणा की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। जैसे जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निकालती है, हरियाणा शोध पत्रिका होगी, इन सब से भी हमें हरियाणा का पता चलता था। और है ना, हरियाणा की सरकारी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती थी पहले, पंजाब सरकार के द्वारा। क्योंकि 1966 से पहले तो क्या था, हरियाणा पंजाब का ही भाग था। तो कहाँ से प्रकाशित होंगी, पंजाब सरकार से ही प्रकाशित होती थी। कि भाई क्या हमारी भूमि बंदोबस्त थी उस टाइम पे, पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इसके बारे में सर्वेक्षण करती थी। फिर आ गया हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति। तो देखो हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम जो हमारी हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज है उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जाके भाई ज़रूर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन करवाई गई है। कब से कब तक का टाइम पीरियड था इसका, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था, किसके निर्देशन पे, ये आप मुझे बताओगे। हड़प्पा संस्कृति के हरियाणा में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, वैसे तो भाई बहुत है। मिथाथल, बनावली, ये बनवाई नहीं है भाई, ये क्या है, बनावली। क्या है ये, बनावली। राखीगढ़ी हो गया आपका, बालू हो गया, सूद हो गया। ठीक है। जैसे भिंडारन हो गया, फरमाना हो गया, बहुत जगह भगवानपुरा हो गया।
काफ़ी जगह हैं इनके अलावा भी, पर फेमस कौन कौन से हैं? मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी और बालू। जो आपका फरमाना है वो राखीगढ़ी के बाद कौन सा है? दूसरा बड़ा, आपका दूसरा बड़ा क्या है? पुरास्थल है हड़प्पा कालीन का, जैसे कुणाल है, भिंडाना है, काफ़ी जगह हैं। ठीक है, जैसे मदीना है, सिसवाल संस्कृति है, सब हैं। तो देखिए मिताथल, मिताथल क्या है? भिवानी जिले में है। मिताथल में ना स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ना दो टीले मिले थे, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। इन दोनों टीलों के बीच में ना 20 मीटर पर, दोनों टीलों के बीच में कितना फासला था? 20 मीटर का था। ठीक है, वैसे तो मैं इनकी हाइट वाइट गिनवा के आपको क्या करूँगी, एग्जाम में तो आना नहीं है। तो ठीक है, जो इनके बीच में गैप था ना वो थोड़ा सा ऐसे ढलाई में था, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे पुराने समय में क्या थी, कोई नदी बहती थी। मिताथल कब प्रकाश में आया था भाई? 1915-16 में, जब वहाँ पे ना गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के मिले थे मिताथल में 1915-16 में, तब ये ना मिताथल जगह है जो प्रकाश में आई थी। कि फिर इसकी खुदाई वगैरह स्टार्ट हुई, तो वहाँ से ये अनुमान लगाया गया कि भाई ये ना हड़प्पा कालीन, जैसे वहाँ पे हड़प्पा कालीन कुछ चीज़ें मिली, मिलती जुलती चीज़ें मिली, तो फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता का इसको पार्ट मान लिया गया। किसको? मिताथल भिवानी को। और है ना 1956 में यहाँ से ना 2 तांबे के हारफून मिले थे, 13 रिंग्स मिली थी। ठीक है, 1965 में इस टीले के पास है ना नहर खोदते हुए क्या मिले थे हमें? 13 रिंग मिले थे और 2 हारफून मिले थे। ठीक है, और है ना किसने इसकी खुदाई किसने की थी, यानी कि किसके निर्देशन पे इसका सर्वेक्षण हुआ था? डॉक्टर सूरज भान। डॉक्टर सूरज भान कौन है भाई? पंजाब विश्वविद्यालय के आपके इतिहासकार है, यानी कि वहाँ पे ये प्रोफेसर थे। ठीक है, और फिर बाद में इसका काम कहाँ स्टार्ट हुआ? 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय में ना स्थल की ओर उत्खनन स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पे फिर एक बस्ती मिली। बस्ती से जो बस्ती प्रकाश में आई वो हड़प्पा कालीन सभ्यता की ही बस्ती थी। तो इसलिए मिताथल किसका हो गया? हड़प्पा कालीन सभ्यता का पूरा स्थल हो गया। फिर उसके बाद आपका जैसे बनावली आया। बनावली कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, जैसे बनावली पे आप बनावली किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे पे पहचाना गया, क्योंकि घग्गर और सरस्वती वहीं से जाती हैं। ठीक है, जैसे अब तो वो सूख चुकी है सरस्वती नदी, है बरसाती नाला ही बन चुका है अब तो वो, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? रंगोई नाला। रंगोई नाला किसको बोला जाता है? सरस्वती नदी को ही। ठीक है, यहाँ से भी कुछ टीले मिले थे वर्गाकार के, जैसे आपकी स्टार शेप रिवर मिली है, स्टार शेप सड़कें मिली है, मिट्टी के हल्के बने हुए खिलौने मिले हैं। ठीक है, ऐसे। और बनावली को है ना काफ़ी विकसित माना जाता था, क्योंकि यहाँ से ना बड़े बड़े भवन वगैरह मिले थे। जब इसका उत्खनन हुआ तो को बहुत सारे मतलब खुदाई के टाइम पे ना अच्छे खासे रास्ते मिले थे, कि भी फिर यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये ना ये वहाँ का उस टाइम का हड़प्पा कालीन सभ्यता का कोई ना कोई नगर रहा है। ठीक है, जैसे नगर भी 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में। जैसे पश्चिमी भाग में लगता था कि कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह या बड़े लोग रहते होंगे, और उसमें जो पूर्वी भाग था उसमें साधारण यानी कि जन लोग रहते थे। और है ना इसकी सड़कें भी काफ़ी चौड़ी और सीधी थी, और है ना पूर्व से जब पश्चिम की तरफ जाते थे तो तंग थे भाई। देखना वैसे ना देखने को कुछ नहीं मिलता, आप जाओगे तो आपको ये लगेगा कि भैया ये खुदाई हुई थी। जैसे सिसवाल संस्कृति में ऐसा कुछ खास नहीं आपको देखने को मिलेगा जब आप सिसवाल गाँव वगैरह में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली थी जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, मिताथल का सर्वेक्षण किन्होंने किया था? डॉक्टर सूरज भान ने किया था। किन्होंने किया था भाई? डॉक्टर सूरज भान ने। बनावली स्थल कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में। इसका उत्खनन हरियाणा के पुरातत्व विभाग में कब आरंभ हुआ था? 1974 में। स्टार शेप सड़क कहाँ से मिली है भाई? बनावली से। बनावली से मिली है। मिट्टी का बना हुआ खिलौना जो हल्की आकृति का था, कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। एक है ना वी शेप का, मतलब इस शेप का एक आकृति मिली है, उपकरण ही है वो। आकृति क्या है? इस आकृति का एक उपकरण मिला। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। और है ना जौ का बड़ा ढेरा मिला है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जौ की खेती होती थी, और पानी की कमी होती है, इसलिए जौ की खेती किस में होती है? शुष्क एरिया में होती है। तो यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे बनावली में पानी का क्या था? अभाव था। ठीक है, यहाँ से ना मुद्रकें मिली है जिसपे हड़प्पा लिपि अंकित थी। घरों से हड्डियाँ भी मिली हैं। यहाँ से तांबे का एक ऐसा मनका मिला है जिस पर सोने की कलई कर रखी थी। तांबे के मनके के ऊपर सोने की पॉलिश की हुई थी।
हरियाणा के सभी स्थलों में कालीबंगा की तरह, जैसे कालीबंगा में हर जगह माता देवी की मूर्तियां मिली है ना, पर अपने हरियाणा में एक भी मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, हरियाणा में कोई भी माता देवी या किसी टाइप की इस टाइप की अभी तक मूर्तियां नहीं मिली हैं। फिर क्या है भाई, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार जिले के नारनौंद गांव के पास है। भाई नारनौंद तो मेरा ही गांव है। ठीक है, हिसार जिले के नारनौंद गांव में पड़ता है ये ऋग्वेदीय काल की जो दृशदती नदी थी ना, आर्यंस थे किन दो नदियों के बीच में बसे हुए थे, सरस्वती और दृशदती नदी के बीच में। और आपका जो राखीगढ़ी एरिया था किसके तट पर था, ये दृशदाती नदी के तट पर था। और है ना, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। अभी भी इसके ऊपर है ना, इसका उत्खनन चलता जा रहा है और अब शायद सारा ही गाँव खाली करवा लेंगे। तो जितना बड़ा ये पूरा स्थल था ना, तो इस पे अंदाजा लगाया गया कि ये कभी ना कभी हड़प्पा सभ्यता की क्या रही होगी, राजधानी रही होगी। डॉक्टर फड़के के अनुसार इस स्थान की स्थिति और विशालता को देखते हुए हड़प्पा के लोगों की पूर्ववर्ती राजधानी का अनुमान लगाया गया। किस पे, राखीगढ़ी पे। आजकल इस स्थल की खुदाई कौन कर रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही है और सूती वस्त्र के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। भाई हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मतलब सिंधुकालीन सभ्यता है, इसको मैंने कंप्लीट इतने अच्छे तरीके से हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में करवाया। आप प्लीज़ वहाँ से जाके करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलेंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या अवशेष मिला है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है वहाँ जाके ज़रूर कर लेना। जैसे बालू गांव कहाँ पर स्थित है, भाई कैथल में स्थित है। 1977 में डॉक्टर सूरज भान तथा अमेरिकन जिम शेफर ने इस पूरा स्थल को खोजा था। किन्होंने खोजा था, 1977 में डॉक्टर सूरज भान और अमेरिकन जिम शेफर ने इस पूरा स्थल को खोजा था। और ये कहाँ पर है, आपके कैथल में पड़ता है। कहाँ पर मिलता है, कैथल में पड़ता है। ठीक है, भगवानपुरा कहाँ स्थित है, भाई कुरुक्षेत्र में स्थित है। और भगवानपुरा पे तो ये कहते हैं ना कि आर्यन सबसे पहले कुरुक्षेत्र के आसपास कहाँ पर आके बसे थे, भगवानपुरा पे आके बसे थे। भगवानपुरा को 1976-77 में जगतपति जोशी, डॉक्टर जगतपति जोशी के निर्देशन पर खोजा गया था। जैसे फरमाना है, फरमाना कहाँ पर मिलता है भाई, फरमाना गाँव कहाँ पर है, रोहतक से है, रोहतक में है। हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है, भाई आपका फरमाना है। यहाँ से हमें क्या मिली थी, शेल खड़ी की 4 हड़प्पाकालीन मोहरें मिली हैं। ठीक है, जैसे कुणाल, कुणाल कहाँ पर है भाई, फतेहाबाद के रतिया शहर में है। किसमें है, फतेहाबाद के रतिया जगह पे है। कहाँ है, कुणाल। ठीक है, यहाँ से ये कहा जाता है कि जो हाकड़ा संस्कृति थी, हाकड़ा संस्कृति कौन सी थी, जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाकड़ा संस्कृति। और हड़प्पा संस्कृति, इन दोनों के ना काफ़ी भरपूर मात्रा में प्रमाण मिले हैं। यहाँ से काफ़ी संख्या में हमें सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। ठीक है, और ये सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर है, संस्कृति नदी के दाएं तट पर स्थित है। और इस पे कहाँ से क्या अवशेष मिले हमें, सोने और चांदी के काफ़ी आभूषण मिले हैं। कुणाल कहाँ पर है, फतेहाबाद के रतिया में। यहाँ से हमें हाकड़ा संस्कृति, जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं ज़्यादातर। यह सरस्वती नदी के किस तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। जैसे आगे आपका भिंडाना आ गया। भिंडाना कहाँ पे है भाई, ये भी फतेहाबाद में है। कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। ठीक है, ये आगे हम बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो अब ये नेक्स्ट में करेंगे। पर ये क्वेश्चंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ऐसे मैं कंप्लीट प्राचीन इतिहास शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट ही करवा दूंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें भाई। और जो ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुई थी बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस